नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के पूंछ में रविवार को सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने छिपकर गाड़ी पर फायरिंग की और ग्रेनेड से हमले की बात भी सामने आ रही है। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। आतंकियों ने भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाया और हमले को अंजाम दिया। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी कर दी गई। जम्मू कश्मीर में साल 2022 में नवंबर तक छोटे बड़े 123 आतंकी हमले हुए हैं। 31 जवान शहीद हुए हैं। 31 नागरिकों की भी जान गई है। वहीं 180 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इन हमलों के विरोध में जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जम्मू कश्मीर के नेता मनीष साहनी ने यह कह दिया कि भारतीय जवानों के हत्यारे देश से आने वाले बिलावल भुट्टो, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको भारतीय सरजमी पर पांव रखने की इजाजत ना दी जाए। अब यह बात कहां से उत्पन्न होती है? दरअसल बिलावल भुट्टो का जिक्र क्यों हो रहा है, हम आपको वो बता देते हैं। भारत में अगले महीने गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी। भारत ने पाकिस्तान सहित संगठन में शामिल सभी देशों को आमंत्रित किया है। पाकिस्तान ने इस न्योते को स्वीकार किया है और अब पाकिस्तान की तरफ से इस बैठक में वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आना है। इससे पहले दिसंबर 2016 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री सरताज अजीज अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए थे, लेकिन अस्वस्थता के कारण तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। आपको याद है, उस समय इस बारे में बड़ी बातचीत भी हुई। मई 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। बिलावल भुट्टो के उस वक्त आने की बात हो रही थी जब दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब थे। इसकी वजह से पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को अपने देश में पनाह देना, बिलावल भुट्टो के आने की बात उस वक्त रुक गई। और अब जब वो वापस उनके आने की बात हो रही है तो ये पूंछ का आतंकवादी हमला हो गया है और 5 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने बोला वो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन क्या भारत में सिर्फ शिवसेना ही नहीं, बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने बोला है कि सख्त जवाब देना चाहिए। ऐसे में क्या भारत में ये आवाज उठेगी और फिर ये एक राजनयिक और राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा कि क्या बिलावल भुट्टो को इजाजत मिलनी चाहिए कि नहीं आने की? दरअसल हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं की है जिससे यह लगे कि आतंकवाद को रोकने का कोई प्रयास किया जा रहा है। दिवालिया हो रहा पाकिस्तान आतंकवाद को मदद करने को तैयार कहीं से भी नहीं दिख रहा है। हम देख रहे हैं लगातार। भले बिलावल भुट्टो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की बैठक में शामिल होने आ रहे हों, लेकिन फिर भी क्या उन्हें आने की इजाजत देनी चाहिए? राजनीतिक रूप से सवाल उठ रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं, इस पर एक राजनीतिक फैसला हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर ये फैसला हो जाता है, भारत सरकार ये फैसला ले लेती है, तो फिर इसके मायने क्या हो? विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के और ब्रह्मा चेलानी कूटनीतिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मा चेलानी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, कितना पॉसिबल है कि भारत ये कदम उठाए? भारत तो होस्ट नेशन है और होस्ट नेशन का फर्ज है कि जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको इनवाइट करना ऑब्लिगेटरी है। तो बिलावल भुट्टो को इनवाइट करना तो बहुत ही जरूरी था क्योंकि यू कैन नॉट एक्सक्लूड वन कंट्री। मगर जो असली इशू ये है संकेत कि क्या जब बिलावल भुट्टो आते हैं गोवा में, उनकी जयशंकर के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी कि नहीं? इस
टेररिस्ट अटैक के बाद बायलैटरल मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इससे एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा पाकिस्तान को कि बिलाल भुट्टो तो आए भारत, मगर जयशंकर के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। यही काफी रहेगा भारत के लिए। जी विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दो तरीके हैं इसके। एक तो अगर आप राजनीति जो हो रही है उसके संदर्भ में जवाब दें, और दूसरा डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस कि अगर भारत ऐसा फैसला लेता है। हम एक बार फिर ये चीज साफ कर दें कि अभी ये बयान जो हैं ये कुछ नेताओं के आ रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन बहुत ही लोकली हो रहा है। भारत ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। नहीं, भारत क्या फैसला लेगा? आपके पास प्रेसिडेंसी जो है एससीओ की रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, और एससीओ का चार्टर में लिखा हुआ है कि एससीओ के फोरम पर कोई भी मेंबरान बायलैटरल इश्यूज नहीं रेज करेंगे, क्योंकि एससीओ का जो चार्टर है वो ये कहता है कि एक कॉन्सेंसस बनाया जाए अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर। यह बात अलग है कि उसमें आतंकवाद भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली कोई बायलैटरल इशू रेज नहीं किया जा सकता। ये बात हम लोगों को वाजे कर दी गई थी जब हमको मेंबरशिप दी गई, हमें और पाकिस्तान को एक साथ दी गई थी अस्ताना में, कजाकिस्तान में, और उस पर कह दिया गया था कि आप बायलैटरल इश्यूज जो हैं वो दरकिनार रख के यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, और ये बायलैटरल इश्यूज रेज नहीं हो सकते। इसकी बात हमारे प्रधानमंत्री ने 2020 में एससीओ समिट के दौरान, जब 19 का प्रकरण पाकिस्तान उठाता था, कश्मीर वाला 370 वाला, उसके जवाब में ये कहा गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, और फिर रशियंस ने याद करवाया पाकिस्तान को कि आप ये चार्टर के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस बायलैटरल इश्यूज रेज नहीं कर सकते एससीओ के प्लेटफॉर्म पे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब शिवसेना क्या बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज अ डिप्लोमेटिक इशू। यहाँ भारत होस्ट है, भारत की इज्जत का भी सवाल है यहाँ पर कि भारत अच्छे से जो एससीओ के जो मीटिंग्स है उनको करवाए, जब तक उसके तत्वावधान में हो रही है। वैसे तो आप फिर G20 में आ जाइएगा कि भाई अगर आप एससीओ में इनको नहीं बुला रहे, पाकिस्तान ना आए, तो फिर चीन को भी नहीं आना चाहिए, फिर G20 में चीन को भी नहीं आना चाहिए। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना भाई, इसका कोई अंत नहीं है। जी ब्रह्मा चेलानी जी, देखिए एक चीज जो अभी विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि बायलैटरल इश्यूज डिस्कस नहीं हो सकते। बायलैटरल का मतलब ये हुआ कि द्विपक्षीय वार्ता जो है वो यहां पर इस मंच में नहीं हो सकती। इसमें जो इसका चार्टर है, जो चार्टर है उसके हिसाब से जो टॉपिक तय हो जाएगा, अगर वो टॉपिक बायलैटरल में भी मुद्दा है तो वो उस तरीके से उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप बहुत स्पेसिफिकली बात नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि एक बिलावल भुट्टो के यहां आने के बाद भी ये बातचीत हम बतौर देश उनसे नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान से सवाल पूछे जाएं कि आपकी आर्थिक स्थिति खस्ता हाल, लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद पर किसी भी तरीके से नकेल नहीं कसी गई? संकेत, आप ठीक कह रहे हैं। आप देखिए इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। इकोनॉमिकली तो बहुत ही खराब है, वहां पर फूड शॉर्टेजेस भी हैं पाकिस्तान में। टुडे पाकिस्तान इज एट वन ऑफ इट्स वीकेस्ट मोमेंट्स। उसके बावजूद पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं टेररिज्म के साथ वो कायम है। तो ये जो नेक्सस है पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ बहुत ही सॉलिड है, और बिलाल भुट्टो गोवा के मीटिंग में आने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भारत को। मगर एससीओ समिट में, एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग में ये बायलैटरल इश्यूज तो रेज नहीं होंगे। मगर क्या होता है कि जब ये मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं तो साथ साथ में बायलैटरल मीटिंग्स भी होती हैं। जैसे जयशंकर बाकी कई सारे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बायलैटरली भी मीटिंग्स करेंगे। तो इस तरह की बायलैटरल मीटिंग बिलाल भुट्टो के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टेररिस्ट अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया ब्रह्मा चेलानी जी। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि एससीओ समिट के दायरे में ऐसा कोई बायलैटरल प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई डिग्निटरी आया हुआ है, जैसे कोई विदेश मंत्री आया हुआ है, अगर उसके साथ
दो देश एससीओ के साइड लाइंस में, यानी कि इस मुख्य समिट से अलग हट करके अगर मिलना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? तो बिल्कुल ये कह रहे हैं। तो इस तरह की बायलैटरल मीटिंग अगर होती है जयशंकर और बिलावल भुट्टो की साइडलाइंस पर, उससे गलत मैसेज हम भेज सकते हैं। तो इस तरह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए बायलैटरल, यही काफी रहेगा बतौर संदेश। जी बिल्कुल। विनोद जी, आप क्लोजिंग कमेंट्स अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बायलैटरल ऑन द साइडलाइंस ऑफ मल्टीलैटरल मीटिंग्स तो होती है, और वो आपके ऊपर मुतमईन है। अगर आप मुतमईन है कि वो बातचीत होनी चाहिए तो आप करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो भारत की चॉइस होगी अगर वो नहीं मिलना चाहते बिलावल भुट्टो को, और अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो बातचीत भी हो सकती है। क्योंकि आपको याद करेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर मुशर्रफ को बुलाया था आगरा में, तो किस बैकग्राउंड में बुलाया था? कारगिल कर चुके थे, वो पार्लियामेंट पे अटैक हो चुके थे, उसके बावजूद उनको बुलाया गया। तो मैं ये कहता हूं कि अभी हाल ही में एक किताब रिलीज हुई है सत्ती लांबा साहब की पोस्ट्यूमसली, और उसमें लिखा गया है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम कम से कम हमारे जो हमसाया मुल्क है उससे उनके रिश्तों को ना उलझाएं, और बातचीत होती रहनी चाहिए। ये बात अलग है कि आप सच्चर बातचीत नहीं करें, ये बात अलग है कि आप रेगुलर डायलॉग नहीं करें, लेकिन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रहने चाहिए हमसाया मुल्कों में। ये एक्सपीरियंस बताता है और ये समझाया भी जाता है तमाम दुनिया में। अब पाकिस्तान को एफएटीएफ से बाहर किसने किया है? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को किसने हटाया है? उन्हीं ताकतों ने हटाया है ना, जिनसे हम लोग दोस्ती भी करते हैं, हमारी दोस्तियां भी हैं। तो जब हम इस बात से ना, हमको ये कहना चाहिए ना फिर कि एफएटीएफ से क्यों हटाया गया पाकिस्तान को, जब लगातार वो प्रोत्साहन दे रहा है आतंकवादियों को हमारी तरफ। उसी तरह से पाकिस्तान को अब जो दोबारा से एड देनी शुरू की है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनकी मदद होनी शुरू हुई है, जो F-16 जो है उस संदर्भ में आपको याद से चीजें रखनी चाहिए। तो वो मुल्क भी उनके साथ डायलॉग बना के रखना चाहते हैं, और उसकी इकोनॉमी जब गिर रही है ना, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग अपने देश के हित में लड़ेंगे, लेकिन दिमाग लगा के लड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हाल ही में जो बातचीत का दौर बंद है हमारा और पाकिस्तान के बीच में, तो हमको बताना चाहिए ना इन लोगों को, पाकिस्तान ये इनके जो दोस्त बन रहे हैं अभी आज के दिन, कि जो लोग पाकिस्तान को एपिसेंटर और टेरर मानते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि उसकी अगर इकोनॉमी बैठ गई तो उसका जो असला है, उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसकी सिक्योरिटी की चिंता तमाम दुनिया को है। तो इसीलिए उसकी इकोनॉमी को भी बॉन्ड रखने के लिए मदद देते रहते हैं। देखते हैं मामला जो है ये कुछ नेताओं द्वारा उठाई गई इस मांग तक ही सीमित रहेगा या आगे जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।